मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो हमारे पेट के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं और वो जो प्रॉब्लम लेके सामने आते हैं। ये बात सही है कि किस ऑर्गन से प्रॉब्लम आ रही है और किस कारण से प्रॉब्लम आ रही है, इसको आइडेंटिफाई करना ना आपके लिए डिफिकल्ट है और ऐसे ही ना मेरे लिए बहुत आसान है। हम जो एब्डोमेन है या पेट है इसको 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 9 हिस्सों को ध्यान से देखिए। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये एपिगैस्ट्रियम है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। इसके नीचे देखें तो राइट लंबर एरिया है, बीच का एरिया पेरी अम्बिलिकल है, लेफ्ट साइड का एरिया लेफ्ट लंबर है। इससे नीचे हम जाते हैं तो लेफ्ट इलियक फोसा है, नीचे हाइपोगैस्ट्रियम है, राइट साइड में नीचे की तरफ राइट इलियक फोसा है। आज हम बात करेंगे लेफ्ट इलियक फोसा इन अ फीमेल पेशेंट, क्योंकि जो मेल्स में जो दर्द हैं वो फीमेल से फर्क हो सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर लेफ्ट इलियक फोसा में पेन है, इन फीमेल पेशेंट्स हैं, तो उनमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस पेन की, उसको ध्यान से देखिए। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में हम बात करेंगे कि पेन कहां से आते हैं। इस एरिया को ध्यान से देखिए। इसमें जो डोमिनेंटली जो स्ट्रक्चर्स आते हैं जो पेन लेके आ सकते हैं, नंबर 1 इज द किडनी इन द यूरेटर, जिसका पेन यहां आ सकता है। नंबर 2 इज द ओवरी फेलोपियन ट्यूब इन द यूट्रस, जिसका पेन यहां आ सकता है। जो बड़ी आंत का इतना हिस्सा है जिसे डिसेंडिंग कोलन सिग्मोइड कहते हैं, उसका पेन इस एरिया में आ सकता है। तो डोमिनेंटली ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो इस एरिया में पेन लेके आते हैं। जो सबसे कॉमन सीवियर पेन जो सडनली आता है वो यूजुअली किडनी पेन होता है, जो लेफ्ट साइड में यहां महसूस होता है। ये जो सडनली किडनी पेन होते हैं वो स्टोन के चलते हो सकते हैं। स्टोन के अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। अगर ये स्टोन किडनी के अंदर है तो दर्द यहां होगा, पीछे की तरफ भी जाएगा। इसके साथ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वॉमिटिंग भी हो, इसके साथ पॉसिबल है कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम भी हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यूरिनरी सिम्टम्स आए। जब किडनी के अंदर पेन होता है तो पेन यहां होता है, पीछे की तरफ होता है, वॉमिटिंग हो जाती है बहुत, पेट के दर्द के साथ यूरिन में प्रॉब्लम हो भी सकती है, यूरिन में प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। ये इतना तेज दर्द होता है कि शायद बिना इंजेक्शन के नहीं आता है। अगर ये जो दर्द है बार बार उठ रहा है तो किडनी को जो स्टोन है वो हमेशा क्वेश्चन में आता है। नंबर 2 पर आता है यूरेट्रिक स्टोन। मान लीजिए कि कोई जो स्टोन है जो किडनी के अंदर था वो स्लिप होकर यूरिन की ट्रैक्ट में आ जाता है, जिसे यूरेटर कहते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जैसे ही यूरेटर में आता है तो बहुत तेज दर्द उठेगा। ये जो दर्द है वो यहां होगा, ये दर्द पीछे की तरफ जाएगा और वास्तव में ये दर्द नीचे उतर के बिल्कुल यूरिन के रास्ते तक जाएगा और ये जो दर्द होगा बहुत ज्यादा होगा, अनबियरेबल पेन होगा। अगर यूरेटर में स्टोन है तो 90% चांसेस हैं कि यूरिन के सिम्टम्स आएंगे। पेशाब में जलन होगी, पेशाब रुक रुक के होगी, पेशाब जो होगी वो बार बार लगने के अलावा ऐसा लगेगा कि उतर नहीं रही है, और इसके अलावा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर स्टोन नुकीला है तो जो यूरिन है उसमें ब्लड दिखाई दे जाए। इसके अलावा वॉमिटिंग होगी एंड ठंडी देके फीवर भी आने की संभावना है। तो यूरेट्रिक स्टोन इज द वन जो हमेशा एक इमरजेंसी तैयार करता है। तो किडनी स्टोन का पेन पीछे जाएगा, लेकिन यूरिन के सिम्टम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यूरेट्रिक स्टोन का पेन इतना ज्यादा होता है कि उसके साथ यूरिन के सिम्टम्स आ ही जाते हैं। नंबर 3 पर आता है इंफेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस। अगर किडनी के अंदर इंफेक्शन है, उसमें पस हो गई है, यूरिन में पस हो गई है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहां दर्द आने लगेगा। ये जो दर्द है वो कंटिन्यूअस होगा, ये दर्द है पीछे की तरफ जाएगा। इसके साथ यूरिन की कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लंबा लगातार ठंडी देके फीवर आएगा। जो फीवर आएगा वो हाई ग्रेड होगा और ठंड दे दे के आएगा। तो अगर यहां पेन है, पीछे की तरफ भी जा रहा है और ठंड दे दे के बार बार आपको बुखार आ रहा है और यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जो पाइलोनेफ्राइटिस है या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। नंबर 4 पर आती है कोलोनिक प्रॉब्लम्स। यहां पर जो अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है जिसे डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, और इसके नीचे सिग्मोइड का पोर्शन चला जाता है बड़ी आंत का। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इस तरफ दर्द आएगा। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज द इन्फेक्शियस कोलाइटिस। किसी भी इन्फेक्शन के चलते हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अमीबा हो, अमीबिक कोलाइटिस का दर्द भी यहीं आएगा और पायोजेनिक कोलाइटिस का दर्द यहीं आएगा। अगर दर्द हो रहा है,
रुक रुक के मरोड़े आ रहे हैं, लेटरिन बार बार जाना पड़ रहा है, उसके साथ लेटरिन में कभी ब्लड भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो पेन है ये बड़ी आंत का दर्द है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस कोलाइटिस डेवलप हो गई है। लेकिन इन्फेक्शियस कोलाइटिस के अलावा दूसरी और भी हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेन भी इस एरिया में आता है। एक इस्चेमिक कोलाइटिस है जिसमें जो बड़ी आंत है उसके खून की चाल गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते दर्द आने लगता है। ये इमरजेंसी है, इसे इस्चेमिक कोलाइटिस कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो चाहे इस्चेमिक कोलाइटिस हो, दर्द आएगा, रुक रुक के मरोड़े आएंगे, दर्द कभी कभी अनबियरेबल होगा, बार बार लेटरिन जाना पड़ेगा और लेटरिन में ब्लड आएगा, बट फीवर यूजुअली एब्सेंट रहेगा। अगर ये चीजों 5 चीजें हैं लेकिन फीवर नहीं है तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या इस्चेमिक कोलाइटिस की तरफ जाता है। लेकिन इनके साथ अगर फीवर जोर जोर से दौड़ रहा है तो ये इन्फेक्शियस कोलाइटिस की तरफ जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इंग्वाइनल हर्निया। देखिए, इंग्वाइनल हर्निया का जहां तक सवाल है, इट इज क्वाइट कॉमन इन मेल्स। ये उतना कॉमन फीमेल्स में नहीं है, बट इट इज सीन। जो इंग्वाइनल हर्निया है, अगर स्ट्रेंगुलेट हो जाए या इंग्वाइनल हर्निया फंस जाए, तो अगर स्ट्रेंगुलेशन डेवलप होगा तो सडन ऑनसेट बहुत सीवियर पेन होगा। ये दर्द यहां आएगा, एब्डामन ऐसा डिस्टेंडेड हो जाएगा एंड वॉमिटिंग होने लगेगी। इसलिए कि अगर हर्निया फंस गया, स्ट्रेंगुलेट हो गया, वास्तव में तो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन के पूरे फीचर्स आ जाते हैं, तो वॉमिटिंग बहुत तेजी होने लगती है और पेट बहुत फूल जाता है और यहां पे एक गांठ जैसी दिखाई देने लगती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया। द नेक्स्ट वंस आर द प्रॉब्लम्स जो ओवरी से रिलेटेड हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट साइड की ओवरी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस तरफ ये दर्द आएगा। जो प्रॉब्लम ओवरी में होती है, द मोस्ट कॉमन वन इज द ओवेरियन सिस्ट। जो ओवेरियन सिस्ट हैं वो यंगर फीमेल्स में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, जो पीरियड या हार्मोन से रिलेटेड हैं, आती हैं चली जाती हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के होती हैं। द सेकंड वन आर द हेमरेजिक सिस्ट। ये ऐसी सिस्ट होते हैं या रसोलियां होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। ऐसे ही चॉकलेट सिस्ट होती हैं जिनके अंदर भी वास्तव में ब्लड होता है। तो हेमरेजिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, ये वास्तव में काफी दर्द लेके आ सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी ये जो सिस्ट हैं जो आप समझते हैं, ये इंफेक्शन के चलते होती हैं। ये जो इंफेक्शन के चलते जो सिस्ट होती हैं, ये सामान्य इंफेक्शन हो सकते हैं, कभी कभी ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इंडिकेट भी करती हैं। तो जो ओवेरियन सिस्ट हैं ये कई तरह की होती हैं और ये जो ओवेरियन सिस्ट हैं वो कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम या दर्द लेके आती हैं। ये दवा से भी ठीक हो सकती हैं, बट कभी कभी ये सर्जरी रिक्वायर करती हैं। ना कभी ऐसा हो जाता है कि जो ओवरी है वो ट्विस्ट हो जाती है। जो ओवरी है वो नॉर्मल बिना किसी पैथोलॉजी के भी ट्विस्ट हो सकती है, बट यूजुअली जब ओवरी में सिस्ट होती है तो इसके ट्विस्ट होने के जो चांसेस हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। ये सडन ऑनसेट पेन होगा, ये अनबियरेबल पेन होगा, ये बर्दाश्त के बाहर का दर्द होगा। इन वास्तव में अगर ओवेरियन टॉर्शन हो गया तो ये सर्जिकल इमरजेंसी है। जो ओवेरियन टॉर्शन है वास्तव में इमरजेंसी सिचुएशन है एंड शायद सर्जरी मांगती है। द नेक्स्ट वन इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो बाईं तरफ की ट्यूब है, कभी कभी जो प्रेगनेंसी है यूट्रस के अंदर ना होकर बाईं तरफ के ट्यूब में डेवलप हो जाती है। इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे की तरफ बढ़ती है तो चूंकि ट्यूब में इतना स्पेस ही नहीं होता है तो ट्यूब यूजुअली बर्स्ट हो जाती है। अगर ट्यूब यूजुअली बर्स्ट हो जाएगी तो पेट के अंदर ब्लड भी भर जाता है और आपको एकदम से खून की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, अनबियरेबल पेन हो जाता है। यह वास्तव में सर्जिकल इमरजेंसी है, यह इमीडिएटली हॉस्पिटल मांगती है एंड पॉसिबली इमीडिएटली सर्जरी मांगती है। यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो यह प्रॉब्लम करती है। इसको बड़े इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक यूरिन टेस्ट करने की जरूरत है फॉर बीटा HCG एंड दूसरा एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत है। ये दो चीजें हैं, रेडिली आइडेंटिफाई कर देती हैं कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि ये सर्जिकल इमरजेंसी है एंड इट कुड बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज द PID और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो बायलेटरल लेवल पे होती है, कभी यूनिलेटरल भी होती है। देखिए, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। कोई भी इंफेक्शन डेवलप होगा जो ट्यूब्स में डेवलप होगा, जो ट्यूब्स की जो ओपनिंग है उसमें डेवलप होगा, जो एडिनेक्सा है उसमें डेवलप होगा। तो ये जो इन्फ्लेमेशन इस तरह का डेवलप होगा और ट्यूब में पर्टिकुलरली, इसे कहते हैं एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। अगर कोई भी इंफेक्शन इस तरह का होगा
तो वो बहुत पेनफुल होगा, वो अनबियरेबल कभी कभी पेन होगा। इसके साथ ये पेन पीछे कमर में भी जाएगा, कभी इसके साथ यूरिन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि व्हाइटिश डिस्चार्ज आता है और कभी लो ग्रेड फीवर रन करने लगता है। तो अगर कंटिन्यूअस पेन है, उसके साथ में ये पेन बैक की तरफ भी जा रहा है, हल्का सा फीवर भी रहता है, इसके साथ कुछ यूरिनरी सिम्टम्स भी अगर दिखाई देते हैं, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पीआईडी और एक्यूट सेल्फिंजाइटिस ये हमेशा क्वेश्चन में आती है। एक सामान्य अल्ट्रासाउंड इस प्रॉब्लम को रेडिली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अगर इस तरह के कोई दर्द आ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अल्ट्रासाउंड हैज टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन इन सभी प्रॉब्लम्स को रेडिली आइडेंटिफाई कर देता है। लेकिन इसके साथ सर्टेन जो ना बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, इन यूरिन के अगर टेस्ट किए जाएं, तो बाकी भी जो चीजें हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि फीमेल्स में जो लेफ्ट इलियक फोसा में पेन होता है नीचे की तरफ, उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, जिसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।